हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अल्फ़ा डीके की। उसी वीडियो को कंटिन्यू अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी रेंज। तो यहाँ पे अपने पास 4 पॉसिबल चेंज हैं जो इस रिएक्शन में हो सकती हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो देयर आर 4 चेंज पॉसिबल दैट डिपेंड्स व्हाट इज़ ए इक्वल्स टू। अपने को मास नंबर कितना गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं मेरे पास 4 तरीके की चेंज पॉसिबल हो सकती है। इसमें हम कहते हैं अपने पास फर्स्ट चेन होगी 4n, सेकेंड है 4n+1, 4n+2 एंड लास्ट जो फोर्थ है 4n+3। n की वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं एक तरीके से आपके उस मास नंबर आ जाएगा उस न्यूक्लियाई का। अब कह रहे हैं 4 चेंज में से हमारे पास 3 चेंज ही पॉसिबल हैं, अभी नेचर के अंदर हैं, और एक चेन जो कि अभी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है उसका रीज़न अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आउट ऑफ दीज 3 चेंज आर अवेलेबल इन नेचर, 3 चेंज अब भी हमारे पास नेचर के अंदर अवेलेबल हैं। द चेन 4n+1 जो ये वाली चेन है इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, ये अभी फ़िलहाल नेचर के अंदर नहीं है। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज इट्स एलिमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट लाइफ। अब कह देंगे इस चेन के अंदर जब हमारे पास डीके होंगे, डीके होने के बाद जो हमारे पास फाइनल एलिमेंट आता है लॉन्गेस्ट लाइफ का, मतलब जो भी एलिमेंट आता है उसकी एक लॉन्गेस्ट लाइफ होगी। हमने मीन लाइफ और हाफ लाइफ पहले पढ़ी हुई है। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट आता है लॉन्गेस्ट लाइफ का, एक छोड़ के बिस्मथ को जो कि 209 है, इसको छोड़ के जो हमारे पास नेपच्यूनियम है 237 है, हुज लाइफ इज़ 5 × 10⁻6 ईयर्स। तो हम कहते हैं इसकी जो मीन लाइफ है वो अपने पास है 2 × 10⁻6 ईयर्स। और ये जो लाइफ है इस नेपच्यूनियम की, ये अर्थ की लाइफ से कम है। मतलब कह रहे हैं जब अर्थ बनी होगी तो उसी टाइम से ये रिएक्शंस स्टार्ट हुए होंगे, और जब इनका धीरे धीरे डीके हुआ है तो 2 × 10⁻6 ईयर्स में ये ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन हमारी अर्थ जो है वो इनसे भी ज़्यादा पुरानी है। तो हम कह देंगे जिस टाइम अर्थ बनी थी उस टाइम में रिएक्शंस थे, एलिमेंट्स अपने पास थे, रिएक्शंस हुआ, लेकिन इनके जो एवरेज लाइफ है इन न्यूक्लियस की वो कम है, और वो धीरे धीरे डीके होते हुए ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन एट प्रेजेंट अपने पास ये नहीं मिलते हैं। तो रीज़न यही है इसका, द लॉन्गेस्ट लाइफ जो है हमारे पास एलिमेंट की एक्सेप्ट बिस्मथ नेपच्यूनियम है 237, हुज लाइफ इज़ 2 × 10⁻6 ईयर्स विच इज़ क्वाइट लेस दैन द एज ऑफ अर्थ। और ये हमारे पास अर्थ की एज से भी कम है इसकी मीन लाइफ, तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अपने पास जो 4 यहाँ पे चेंज पॉसिबल हैं, 4n जिसको हम थोरियम रेंज कहते हैं, स्टार्ट होती है थोरियम से। यहाँ पे आप देखो 232 गिवन है ऊपर, आप 232 को 4 से एग्जैक्टली अपने पास डिविजिबल है, इसको हमने 4n इसीलिए लिखा हुआ है। तो हमारे पास थोरियम 9234, इसका जो फाइनल अपने पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेड 82208। सेकेंड जो 4n+1 जो कि हमने कहा अभी नेचर में नहीं मिलती है, ये हमारे इसको हम नेपच्यूनियम रेंज कहते हैं। इसका हमारे पास प्रेजेंट जो पेरेंट न्यूक्लियाई जहाँ से स्टार्ट होती है 23793 नेपच्यूनियम। अब 237 है, इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास लास्ट में 1 रिमाइंडर बचता है, जिसकी वजह से इसको हमने लिखा 4n+1 सीरीज़। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बिस्मथ 83209। थर्ड रेंज है 4n+2 जिसको आप यूरेनियम कह सकते हो रेंज, जो कि 23892 यहाँ से शुरू होती है, और इसका जो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो भी अपने पास है लेड 20682। और जो लास्ट सीरीज़ है एक्टिनम। तो बेटा आपको इन सीरीज़ के नाम याद रखने, कौन कौन से सीरीज़ अपने पास है, इनका पेरेंट न्यूक्लियस कहाँ से स्टार्ट होती है और फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो हमारे पास एक्टिनम सीरीज़ है, ये अपने पास 23592 से ही शुरू होती है, और इसका भी फाइनल जो अपने स्टेबल प्रोडक्ट है वो है लेड 20782। इन 4 में से कह देंगे 3 सीरीज़ अपने पास नेचर के अंदर पॉसिबल हैं, और चौथी सीरीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट है, या हम कहते हैं इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट अपने पास है नेपच्यूनियम, उसकी जो मीन लाइफ है वो अर्थ की लाइफ से कम है, जिसकी वजह से अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बीटा डीके, अल्फ़ा डीके हमने पढ़ा। अल्फ़ा डीके में हमने कहा कि हमारे पास मास नंबर 4 टाइम्स मतलब 4 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो बीटा डीके है इसमें भी कुछ रूल्स हैं कि मास नंबर कितना डिक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज़ होगा, तो वो हम यहाँ पे बीटा डीके में देखेंगे।
और इससे पहले हमने बताया था बीटा डीके भी दो टाइप का होता है, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। तो पहले बात करते हैं बीटा नेगेटिव की। कह रहा प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एमिट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या फिर हम बात करें और एक पॉजिट्रॉन, इनमें से अगर कुछ अमिट करता है उसको हम कहते हैं बीटा डीके। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन अमिट कर रहा है तो उसको हम बीटा नेगेटिव डीके कह देते हैं, अगर पॉजिट्रॉन अमिट कर रहा है तो उसको हम बीटा पॉजिटिव डीके कह देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, जबकि हमारे पास अल्फ़ा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है। बट द मास नंबर ए रिमेन्स अनचेंज, यहाँ पे मास नंबर अनचेंज रहेगा, लेकिन अगर आप इसको अल्फ़ा डीके से कंपेयर करो वहाँ पे मास नंबर भी अपने पास 4 यूनिट से रिड्यूस होता है। तो सिम्बॉलिकली अगर हम बीटा माइनस डीके को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स ए जेड ये अपने पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, जब इसका बीटा डीके होगा तो मेरे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा जिसमें हमारे पास जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए ही रहेगा। लेकिन जो अपने पास एटॉमिक नंबर है बीटा नेगेटिव डीके में वो 1 से इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे z है तो z की जगह अपने पास आएगा z+1, प्लस एक इलेक्ट्रॉन अमिट होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अमिट होगा E-1 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, ये इस न्यूक्लियर फिनोमेना में जब ये प्रोसेस होते हैं डीके के, तो इसी टाइम पे कुछ और पार्टिकल्स भी जो हैं अमिट होते हैं, लेकिन इन पार्टिकल की प्रेजेंस को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, पहली बात तो इनके ऊपर चार्ज नहीं है और रेस्ट मास इज निग्लिजिबल, इनके अंदर मास भी नहीं है, तो इनकी प्रेजेंस फाइंड करना मुश्किल है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से इनकी प्रेजेंस का पता लगाया तो हम कह सकते हैं जब भी बीटा डीके होगा बीटा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो बीटा नेगेटिव डीके में अपने पास एंटी न्यूट्रिनो जो है साथ में रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, थोरियम अगर आप लेते हो 9234, अगर इसमें बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है तो 90 अपने पास दे रखा है एटॉमिक नंबर, ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा 91 हो जाएगा, और जो इसका मास नंबर है 234, ये 234 ही रहेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन अमिट हुआ, प्लस कुछ हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स अमिट होंगे। यहाँ पे साथ साथ अगर हम बीटा पॉजिटिव डीके की बात करें, बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ होता है बीटा नेगेटिव में, लेकिन बीटा पॉजिटिव में ये 1 से डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे z-1 हो जाएगा। बाकी अपने पास जो है कोई चेंज नहीं आता है अल्फ़ा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके में। तो बीटा पॉजिटिव डीके की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई होगा XAZ, ये डॉटर न्यूक्लियाई जिसका हम कह सकते हैं मास नंबर सेम है AA, लेकिन जो एटॉमिक नंबर हो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, प्लस E पॉजिटिव मतलब हम कहते हैं अपने पास एक पॉजिट्रॉन को, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो E+1 0 है ना, ये भी आप लिख सकते हो पॉजिट्रॉन के लिए। तो एक पॉजिट्रॉन अमिट होगा प्लस न्यूट्रिनो, कुछ पार्टिकल समिट होंगे जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो ये अपने पास ऊपर होगा बीटा नेगेटिव डीके और ये होगा बीटा पॉजिटिव डीके। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि बीटा नेगेटिव में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ होगा और बीटा पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज़ होगा, लेकिन मास नंबर दोनों में अनचेंज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही अगर हम बात करें नेगेटिव में, बीटा नेगेटिव में अपने पास एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं और बीटा पॉजिटिव में अपने पास न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं, जिसको आप इस सिंबल से डिनोट करोगे, जो कि अपने पास है न्यू, जिसको आप कहते हैं न्यू। और इसके ऊपर अगर आप बाहर लगा देते हो तो ये अपने पास एंटी न्यूट्रिनो, अदरवाइज इसको हम कह देंगे न्यूट्रिनो। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।